मुसलमानों, बेटियों को कल भी बोझ समझा जा रहा था, बेटियों को आज भी बोझ समझा जा रहा है, लेकिन आज समझने की वजह अलग है। आज जो समझने की वजह है वो ये है कि कहां से मैं इसकी परवरिश करूंगा, कहां से मैं इसके लिए इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बच्चियों के घर बर्बाद हो गए। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बेटियां जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। आज जहेज की लानत ऐसी मेरे मुआशरे में चली, आज जहेज की लानत ऐसी मेरे मुआशरे के अंदर आई है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर गरीब इंसान है वो किसी चीज का कारी साहब मुतालबा करता है तो समझ में आती है कि उसके पास में ये चीज है नहीं इसलिए मांग रहा है, लेकिन अमीरों को क्या जरूरत पड़ी थी। अल्लाह ने उन्हें हर चीज से नवाजा था। कार उनके घर में थी, एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में है, अलमारी उनके घर में है, वॉशिंग मशीन उनके घर में है, उनको अल्लाह ने सब कुछ दिया था। लेकिन दुनिया का जब जायजा लेते हैं तो जितना ज्यादा दौलत वाला होता है उतना ही ज्यादा उसका मुंह फैला हुआ होता है, जितना ज्यादा पैसे वाला है उतना ही उसका ज्यादा मुंह बड़ा होता है। प्यारे मुसलमानों, इस जहेज की लानत को बंद करने के लिए मेरे नबी ने खुद कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कभी इस पे आपने गौर किया है? मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को सुनने वालों, अपने दिल पे हाथ रख करके देखो, एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो उस बाप से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। आप बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करते हो तो आप जब बकरा 2-3 महीना पहले लेकर के आ जाते हो तो बकरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है, बकरे से इतना प्यार हो जाता है कि कारी मेहराब साहब जब कुर्बानी करने तुम्हारे घर पर आए तो जैसे ही बकरे को जमीन पर लिटाया जाता है पूरा घर से बाहर निकल जाता है। तमाम लोग घर के बाहर, कारी साहब ने पूछा क्यों जा रहे हो? कहते इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, इस बकरे से इतना प्यार हो गया, हम इसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते, इसकी गर्दन पे छुरी चलते हुए नहीं देख सकते। हालांकि ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है, तुम उसकी कुर्बानी नहीं देख सकते। एक बकरे से 2-3 महीने में इतनी मोहब्बत इंसान को हो जाती है तो जरा सोचो, उस बाप के दिल से जरा पूछो जो 16 साल अपनी बेटी को सीने से लगा के रखता है, जो 18 साल अपनी बेटी को सीने से लगा के रखता है, जो 20 साल अपनी बच्ची को कलेजे से लगा के रखता है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता है, उसकी आरजुओं को पूरा करता है। अगर किसी चीज का वो मुतालबा कर ले, बारिश होती है तब भी बाप अपनी बेटी के लिए वो चीजें ला करके रखता है। एक बाप अपनी सबसे कीमती चीज तेरे हवाले कर देता है, उसके बावजूद भी उसको इतना परेशान किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है। तुम्हें पता नहीं, अभी कुछ साल पहले आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद करके जान दी थी। उसने कहा था मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, ये जुल्म में ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कह के गई थी मुझे इस इंसानों की सूरत से नफरत हो गई है। प्यारे मुसलमानों, क्या इसका जिम्मेदार मेरा मुआशरा नहीं? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? इतना याद रखना, ये जहेज की लानत आई कहां से है? मदीने वाले मुस्तफा ने तो इसका दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। आप अगर तारीख उठा करके देखेंगे, जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था मौला अली शेर खुदा के साथ में, तो वो मौला अली शेर खुदा जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, सिर्फ एक जोड़ कपड़े तारीख में मिलता है मौला अली के पास में थे। ये मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जिंदगी के शब रोज बसर कर रहे हैं। मेरे नबी के हुजरे के बराबर में हजरत फातिमा का हुजरा आ जाता है। ये उलमाए किराम जानते हैं, ये आपको बताएंगे। उस वक्त मेरे नबी की बेटी का हुजरा जो था वो ठीक मेरे नबी के हुजरे के पीछे था और उसका दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था और मेरे नबी के हुजरे का भी दरवाजा मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता था। प्यारे मुसलमानों,